प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं भोग और मोक्ष या बैराग और योग, ये दोनों ही अध्यात्म के विषय हैं। तो देखिए, जहाँ पर भोग है, यानी हम जितना प्रकृति से भोग प्राप्त करेंगे, हम उतने ही परमात्मा से दूर जा रहे हैं। मोक्ष की तो बात ही छोड़ो, यानी हम एक तरह से जहाँ हमें जाना चाहिए, हम उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। प्रकृति भोग का मतलब ये नहीं है कि हम खाना नहीं खाएं या हम स्त्री नहीं रखें या हम मोटर कार में नहीं बैठें या हवाई जहाज़ में नहीं बैठें। ये मतलब नहीं होता है भोग का। भोग का मतलब ये होता है यथासंभव समय के अनुकूल, आवश्यकता के अनुकूल हमें भोग प्राप्त करने हैं, तब तो इसमें योग सिद्ध होता है, अंततः सिद्ध नहीं होता है। तो जहाँ पर भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। ये दोनों विपरीत क्रियाएं होती है। किंतु जो मनुष्य, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे इष्ट जो बनाता है, जैसे मान के चलिए भगवती त्रिपुर सुंदरी की सेवा में संलग्न रहता है, या हनुमान जी की निष्ठा में संलग्न रहता है, या राम की में रहता है, या कृष्ण की में रहता है, या गायत्री की में रहता है, या ओम की में रहता है, ये सब इष्ट माने जाते हैं। तो इनको भोग और मोक्ष दोनों ही सहज और साध्य हैं। जैसे त्रिपुर सुंदरी जो होती है और गायत्री होती है, इसमें दोनों चीज़ प्राप्त है, यानी मोक्ष भी है और भोग भी है। ये दोनों चीज़ मिल सकती है, लेकिन राम कृष्ण हनुमान या शिव आदि के इष्ट में ये दोनों चीज़ संभव नहीं है, एक चीज़ मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि गायत्री और त्रिपुर सुंदरी का मतलब है यथासंभव भोग प्राप्त करिए और एंड में आप संन्यास मार्ग अपनाइए, तो आपको दोनों चीज़ मिल सकती है। जैसे मान के चलिए वेद का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, और सड़क पे गुंडा भी मिलेंगे, चोर भी मिलेंगे, ठग भी मिलेंगे, बदमाश भी मिलेंगे और सज्जन भी मिलेंगे। ये आपको देख करके चलना है कि हमें किस प्रकार से इनसे निपटना है और किस प्रकार से हमें रास्ता बनाना है, ये होता है। और जो है, जो मोक्ष चाहने वाले हैं, जिनका इष्ट हनुमान है, राम है, कृष्ण है, या शिव है, या गणेश है, और वहाँ वो योग कर रहा है, तो माँ यकायक तांगे के घोड़े की तरह चलना पड़ता है। उसमें कोई आगे पीछे नहीं देखा जाता है। ओम में तो यहाँ तक कहा है, वहाँ तो कुछ देखा ही नहीं जाता है। 2400 घंटे आप पर लगाम कसी रहती है। वहाँ सीधा फोकस मोक्ष पे होता है, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप यदि बैराग चाहते हैं और मोक्ष चाहते हैं, या इच्छाओं से रहित होना चाहते हैं, या चित्तवृत्ति निरोध करना चाहते हैं, यानी बिल्कुल पाप रहित होना चाहते हैं इस आत्मा को, तो आपको बैराग में आना पड़ेगा और योग साधन नित्य निरंतर यथा समय और यथा काल में करना पड़ेगा। ये मेहनत का काम है, इसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। ये आत्मा का इनाम है, हमारी इंद्रियों का इनाम नहीं है। ये पुरुषार्थ बगैर मिल नहीं सकती, और ये मनुष्य जीवन में ही संभव है, अन्य किसी जीवन में संभव नहीं है। इसीलिए पुरुषार्थ और पराक्रम में फर्क है। पुरुषार्थ जो किया जाता है वो आत्मा के लिए किया जाता है, उन्नति के लिए, यानी चरित्रवान बनना पड़ता है, इसमें ईश्वर का ध्यान और चिंतन किया जाता है, और वैराग पूर्ण जीवन बिताना पड़ता है, और इसमें कोई आसक्ति नहीं होती है किसी भी वस्तु में। तो इसको हम पुरुषार्थ कहते हैं।
पराक्रम जो है, जैसे पढ़ाई करना, पहलवानी करना या वकालत करना या कोई परीक्षा देना, या मान के चलिए कोई खेल में जा रहे हो, वहाँ भी उसमें पराक्रम की ज़रूरत है। तो ये पराक्रम में आते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का मतलब परमात्मा की प्राप्ति होता है, भाग की उन्नति करना होता है। तो भाई और बहनों, देख लीजिए आपको क्या करना है। यदि मोक्ष चाहते हैं या भोग चाहते हैं तो ये आप निर्णय कर लीजिए। दोनों चीज़ एक साथ मिल सकती हैं, वो दो हैं, वो गायत्री मंत्र के द्वारा या त्रिपुर सुंदरी जो देवी है उसके द्वारा दोनों चीज़ संभव है। पहले आपको भोग मिल सकते हैं, एंड में आपको मोक्ष मिल सकता है। तो भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो।